हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। तो ये स्किल में नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग स्किल फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो आज की टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्किल फंक्शंस क्या होते हैं, मिन मैक्स फंक्शन, काउंट फंक्शन, सम फंक्शन और एवरेज फंक्शन के बारे में। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपने डीवीआर को ओपन कर लेते हैं। हमारा डीवीआर ओपन हो रहा है। डीवीआर ओपन हो चुका है। तो हमने जो एम्प्लॉय डेट टेबल और स्टूडेंट टेबल बनाया था उसमें ही हम फंक्शंस को यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फंक्शंस होते क्या है। तो फंक्शन प्री डिफाइंड कोड है स्किल में, जिसकी मदद से हम लोग का काम क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है, जिसके यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मीन फंक्शन के बारे में। तो मीन जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। तो अगर मैं आपको फिर से दिखाऊँ अपने टेबल की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो हमारे टेबल्स में डिफरेंट फील्ड्स है। एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एम्प्लॉय एज है, जेंडर है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन और सैलरी है। तो हम चाहते हैं कि हमें मिनिमम सैलरी जितनी है, मान लीजिए कि आपके टेबल में 1 लाख डेटा है, तो आप मिनिमम सैलरी, सबसे मिनिमम सैलरी किसी की अगर देखना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, तो फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। सिलेक्ट मीन फंक्शन का यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग देंगे जो भी हमारा जो कॉलम का नेम है वो सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इसको रन करें तो हमारा जो मिनिमम सैलरी वो 18,000 है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से मीन का यूज कर सकते हैं। उसी तरह मैक्स अगर हम यूज़ करें तो जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो अगर हम मैक्स का यूज़ करें तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी 29,000 है, हमारे टेबल में वो डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 29,000 मैक्सिमम है और 18,000 मिनिमम है। तो इस तरह से हम लोग मिन मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं स्किल में। और उसके बाद है सम फंक्शन। तो सम फंक्शन बेसिकली हमें सारे वैल्यू के इस कॉलम में जितनी वैल्यू सारे के सम हमें करके ये रिटर्न करेगा। तो अगर इसको हम रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सम है सैलरी का वो 1,34,000 है। तो इस तरह से हम लोग सम फंक्शन का और एवरेज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो एवरेज सारे का सम बटा टोटल नंबर्स होता है। तो इस तरह से तो ये हमें एवरेज भी करके रिटर्न करेगा। तो हमारा जो एवरेज सैलरी है वो 22,333 है। तो इस तरह से एवरेज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अब है काउंट। काउंट फंक्शन हमें क्या बताता है, जितने भी नंबर ऑफ काउंट है उस टेबल में वो हमें उस कॉलम के लिए वो हमें रिटर्न करता है। तो अगर हम करें सिलेक्ट काउंट ऑफ एज करते हैं, सजेशन के लिए हम पहले टेबल नेम लिख देंगे, इससे हमें सजेशन मिलने लगे कॉलम्स की। काउंट एम्प्लॉय एज, तो अगर हम काउंट करेंगे एम्प्लॉय एज को तो ये हमें काउंट करके देगा कि टोटल एम्प्लॉयज कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यू है। उसी तरह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में भी अलग अलग फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन है स्किल में जिसको आप यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। और हम फंक्शन के साथ ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, तो हम सबसे पहले फ्रॉम दे देते हैं जिससे हमें टेबल की सजेशन मिलने लगे कॉलम्स की। टेबल नेम दे देते हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम कॉमा काउंट ऑफ एम्प्लॉय एज। और जो मेरा ये दोनों चीज़ है वो किससे ग्रुप बाई होना चाहिए, एज 1 से होना चाहिए, एम्प्लॉय नेम से होना चाहिए। तो अगर सेम नेम है और एज है तो वो क्या होगा, ग्रुप बाई हो जाएगा। अगर इसको हम रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे कॉलम है एम्प्लॉय नेम से ही ग्रुप बाई हो चुका है। तो ऑर्डर बाई का भी हम यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब आप कोई वैल्यू को जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहते हैं, या फिर तो आपको कोई भी टीडीएस कोड लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप फंक्शन पे यूज़ करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।